प्रिय दोस्तों, आज आपको आध्यात्मिक कथा के तौर पर जनकपुरी विदेह राज जनक जी की पुत्री सीता और एक तोते और तोती का वृत्तांत है। एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ में बाग में उपवन में जाती हैं। वहाँ पुष्प बीनने लगती हैं, पुष्प बीनती हैं। तो वहाँ पर दो तोता और तोती उड़ कर के आते हैं, बैठ जाते हैं। बैठने के बाद आपस में वो बात करने लगते हैं। बात ये करते हैं कि तोती प्रश्न पूछती है कि सीता का विवाह राम जी के साथ होना है, इसके विषय में जरा विस्तार से बताएं। तोता जो है तोती को वहाँ कथा कहानी के रूप में जो वास्तविक में सच्चाई है वो बात बोलने लगे। तोता कहता है कि सीता माँ का विवाह राम जी के साथ में होना है। जनक जी धनुष तोड़ने का आयोजन करेंगे और उस धनुष यज्ञ में बड़े से बड़े वीर धनुर्धारी आएंगे, लेकिन धनुष जो है कोई तोड़ नहीं पाएगा, उसको उठा भी नहीं पाएगा। अंत में श्री राम आएंगे और वो धनुष को उठाएंगे, चढ़ाएंगे और तोड़ देंगे। तभी सीता जी श्री राम के गले में वरमाला पहनाएंगी। उनका विवाह इस प्रकार से संपन्न होगा। ये सब वृत्तांत सीता जी सुन रही थी। सीता जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि इन तोता तोती के पास जाकर के कुछ और पूछा जाए। एक जिज्ञासा भाव सीता जी के मन में आया। वो तोता तोती के पास जाती हैं। तभी तोता और तोती उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो उनको रोक देती हैं, कहती हैं रुको, क्या जानते हो? बोले अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी जनकपुर में धनुष यज्ञ में धनुष का खंडन करेंगे। बहुत से वीर आएंगे, देवताओं के रूप में रोज रूप धारण करके आएंगे, लेकिन उसको तिल भर कोई छुड़ा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा। इस प्रकार से राजकुमार श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी का ब्याह होगा। सीता जी ने कहा कि जब इतना बताया है, कुछ आगे का वृत्तांत और बताओ। तोता बोला वृत्तांत कहने में महीनों लग जाएंगे। मेरी पत्नी ये तोती गर्भवती है, इसलिए बच्चे हो जाने दो, मैं आकर के कथा आपको आगे की सुनाऊंगा। सीता जी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, कथा सुना के ही जाना है, अब मेरा वर्ण करके ही जाना है। शादी का पूरा वृत्तांत बताया, अब आगे मुझे और जिज्ञासा हो रही है, उसके विषय में बता ही के जाना है। तोता कहता है आज नहीं कल, और उड़ने को तैयार हुआ। तो सीता जी ने तोती को पकड़ लिया। बोले जब तक कथा नहीं सुनाओगे
आगे की बात नहीं बताओगे तब तक मैं तोती को नहीं जाने दूंगी, अपने महल में रखूंगी। ये बताओ कि ये कथा कहानी जो आपने बताई है, ये जानकारी तुमको किसने दी? तोता ने कहा, मैं वाल्मीकि के आश्रम में रहता हूँ। अब वाल्मीकि जी राम सीता का इतिहास लिख रहे हैं। राम सीता की जीवनी से लेके आखिरी तक का पूरा विवरण लिख रहे हैं। मैं वहीं पास में रहता हूँ, तो मैं उनका जो भी उन्होंने लिखते हैं, जो भी वो बोलते हैं, वो सब मुझे कंठस्थ याद है। इनको और जिज्ञासा हुई, बोले अब बता करके जाओ, नहीं तो जाने नहीं देंगे। और तोती को पकड़ करके वो राजमहल की ओर ले गई। तोता जो है पत्नी के बगैर रह नहीं सकता था। क्षमा याचना, गुहार लगाई कि मुझे अभी क्षमा करें, विनती है मुझे अभी जाने दो, बच्चे हो जाने दो, इसके बाद मैं आके सुना दूंगा। लेकिन सीता जी एक नहीं मानी। उन्होंने तोती को पकड़ करके महल की ओर चल दी। तभी तोती कहती है, तुमने मेरे पति से अलग किया है, मैं गर्भवती हूँ, बच्चे होने वाले हैं, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और उस तोती ने सीता जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुम मेरे पति के बिछो कर आ रही है गर्भवती अवस्था में, उसी प्रकार से गर्भवती अवस्था में तुम्हारा भी बिछो होगा, तुमको भी परित्याग मिलेगा। इस तरीके का श्राप तोती ने दिया। तोता कहता है, तोता ये सारी बातें सुन रहा था। तोती कहते कहते वहीं उसने दम तोड़ दिया। अब तोता को क्रोध आया। तोता ने कहा कि मैं अपनी पत्नी का, गर्भवती पत्नी का आपसे बदला लूंगा। तोता उड़ गया, आखिरी मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब उसका जन्म हुआ, तोता एक धोबी के रूप में उसका जन्म होता है। इधर श्री रामचंद्र जी राक्षसों का वध करके अपने राज्य को वापस आते हैं, राजाभिषेक होता है। इधर जो है राजाभिषेक में धोबी की पत्नी भी वहीं जाती है। धोबी को मौका मिल जाता है, और वो अपनी पत्नी को लांछन लगाते हुए मारता है। कहता है, मैं श्री राजा राम नहीं, जो 14 वर्ष तक राक्षसों के यहाँ रह करके आई हैं और उन्होंने रख लिया। इस तरीके का आरोप लगा करके पत्नी पीटते हैं। ये खबर राजा रामचंद्र जी के दरबार में जाती है। राजा रामचंद्र जी उस समय विचार करते हैं और समाज के लोगों में एक मीटिंग बैठालते हैं। मीटिंग में कुछ लोग कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सीता माँ हैं, उन्होंने बहुत परीक्षाएं दी हैं, बहुत त्याग किया है, बहुत कष्ट उठाया है, वो माँ जानकी सीता हैं। कुछ लोग वहीं पर धोबी का समर्थन करने वाले भी मिले। इस तरीके से निर्णय ये हुआ कि सीता का परित्याग कर दिया जाए। तो सीता का परित्याग हुआ। ये तोता तोती की कहानी से, तोती की मृत्यु से परित्याग हुआ। अब तोता से बदला लेने से धोबी का रूप हुआ। तो प्रिय दोस्तों, ये कथा आपको अच्छी लग रही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राम।
जय हिंद, जय श्री हरि।